हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माँ कामाख्या। तो हम पहुंच चुके हैं विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ माँ कामाख्या के दरबार में। तो मैं आपको शिखर दर्शन करवाना चाहता हूँ। ये पूरा ही माँ का भव्य मंदिर है। हमारे नॉर्थ इंडिया में यूपी, राजस्थान, पंजाब और आसपास पूरा इस इलाके में इस मंदिर की इतनी लोकप्रियता नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं बात करूं मंदिर के इतिहास के बारे में, माँ पार्वती के पिता थे राजा दक्ष। उन्होंने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें सभी देवी देवताओं, साधु संतों को निमंत्रण दिया गया था, परंतु माँ पार्वती और भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। जब ये बात माँ पार्वती को पता चली कि मेरे पिताजी के यहाँ पे आयोजन है यज्ञ का, परंतु हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में जाना है। तो भगवान शिव ने बोला, बिना निमंत्रण के तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो। भगवान शंकर के समझाने पर भी माता पार्वती मानी नहीं और बिना निमंत्रण के ही अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। परंतु यज्ञ में पहुंचते ही देवों के देव महादेव का अनादर होने लगा, बहुत अपमान होने लगा। लेकिन माता पार्वती वो अपमान सह ना सकी, जलते हुए यज्ञ के अंदर ही कूद पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। तब यह बात भगवान शंकर को पता चली तो उन्होंने घोर तांडव किया और सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। पूरे ब्रह्मांड में जब वो चक्कर लगा रहे थे तो आसपास पूरा विनाश कर रहे थे। तो सभी देवी देवताओं ने किया, जब तक ये सती का शव भगवान शंकर के कंधे से नहीं हटाया जाएगा तब तक वो तांडव उनका शांत नहीं होगा। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शव के हिस्सों को 51 जगह पर गिरा दिया। जहाँ जहाँ माँ पार्वती के शव के टुकड़े गिरे वो सभी स्थान शक्ति पीठों में बदल गए। उसी में से एक स्थान है माँ कामाख्या का। यहाँ माँ कामाख्या को योनि रूप में पूजा जाता है। यहाँ माँ कामाख्या की योनि गिरी थी और कहा जाता है यहीं से सृष्टि की रचना हुई थी। 51 शक्ति पीठों में से सबसे ऊपर स्थान माँ कामाख्या को ही दिया गया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ माना जाता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ ही नहीं, सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ भी इसी को माना जाता है। आप सभी को कभी माता रानी बुलाएं तो एक बार जरूर माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए आइए।